आने से ज्यादा कई काम लिए जा रहे हैं। इसलिए मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं, आप हमारे नेता की मंशा को, आदरणीय अखिलेश जी आपके दर्द को समझते हैं। शिक्षक परिवार से आते हैं, सामान्य परिवार से आते हैं, खेत और मेड़ों पर चल के उन्होंने सीखा है। इसलिए आप भरोसा रखिए, हम समाजवादी लोग आपके साथ हैं। केवल अब चूंकि सरकार उनकी है, इसलिए इस समय लड़ाई में हम आपके साथ हैं। अब बाकी भरोसा है आपके साथ, चूंकि हमारे नेता जो कहते हैं उसको करते हैं। और फिर आपको जब घोषणा पत्र देंगे तो उसमें फिर लिख कर देंगे। आपको भरोसा दिलाता हूं, और मुख्यमंत्री बनेंगे पहले कैबिनेट में ही महंगाई भत्ता सहित जो इन्होंने 5 साल 8 साल में लिया है, तो हम एक साथ आपको वापस ब्याज सहित वापस करेंगे, इस बात पर भरोसा दिलाते हैं और आप सबका आभार प्रकट करते हैं। खासतौर से शुक्ला जी की बात सुन ले, फिर अंतिम एक सवाल रहेगा, क्योंकि आप बड़े अच्छे एक वक्ता भी हैं। आप एक विधायक के साथ साथ एक बहुत साफ सुथरी बात कहने वाले नेता भी है, और नेता वही होता है जो अपनी जनता की बात सुने और समझे। शुक्ला जी बहुत बड़ी बात कह दी संदीप जी ने, विधायक के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी है कि अगर सत्ता परिवर्तन का खेल होगा तो पहली कैबिनेट में साबित करके जाएंगे। चलिए, विधायक जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी ने विधायक जी ने जो कहा है, ऐसा नहीं है, हमको तो सरकार ने किया ही था, लेकिन जो सरकार होगी उसी से हमारा संघर्ष, जो सरकार होगा उसी से हमारा मांग, उसी से जब जो भी सत्ता में रहेगा कर्मचारी उसी का काम करेगा और उसी से संघर्ष करेगा। तो विधायक जी को धन्यवाद, और आपने इतना बड़ा दिल दिखाया। लेकिन अभी हमारा पूरा का पूरा संघर्ष और अपेक्षा वर्तमान सरकार से है, क्योंकि उनके लिए हम काम कर रहे हैं। कार्य सरकार में हम तल्लीन है, कार्य सरकार हम सुबह से शाम तक करते हैं। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी 16 अक्टूबर को हमने निवेदन किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे 5 साल बाद मिले थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि उपचुनाव के बाद करेंगे। उपचुनाव के ठीक बाद हमारा परिक्रमा शुरू हो गया। प्रमुख सचिव से लेकर डीजी, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, सबसे मुलाकात हो गई है, माननीय मंत्री जी से भी हो गई है। कल हमारे साथी लगातार सबसे मिले हैं, आज मैं भी आ गया हूं, कल मैं भी प्रयास करूंगा। और इसके बाद मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी जो भी अपना देना चाह रहे हैं, जो भी उनका कृपा दृष्टि है, वो हमारे शिक्षा मित्र निदेशकों के ऊपर आवे, बने। सरकार के हिस्से का जो मेरा अधिकार है उसमें से जो भी उनकी वो करना चाहते हैं हमारे लिए करें। और मुझे उम्मीद भी है, उन्होंने बहुत ही मजबूती के साथ कहा था, तो जो भी हमारी मांग है उनमें उनका कितना संभव है, कितना कर सकते हैं, इस पर हमारी बात माननीय मंत्री जी के यहाँ बैठक में बन गई थी। और बैठक से मंत्री जी ने कहा था मुख्यमंत्री तक जाएगा, बीच में छुट्टी पड़ी, छुट्टी के बाद उपचुनाव के बाद अब हम लोग पुनः प्रतीक्षारत हैं। तो मैं आश्वस्त अपने साथियों को करूंगा कि लगातार हम लोग लगे हैं, और निश्चित रूप से परिणाम सुखद हो, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। सुखद होना भी चाहिए, क्योंकि संघर्ष जब चलता है और जब बहुत ज्यादा समस्याग्रस्त होता है आदमी, तो कोई ना कोई रास्ता निकलता है। तो रास्ता निकलना चाहिए और रास्ता निकलेगा। और मैं ये भी अपेक्षा करता हूँ कि जो अभी हमारे साथी आज पूरा दिन सदन की कार्रवाई के बाद बहुत वो में है, वो स्पष्ट जान ले कि जब तक कोई भी नया आदेश सरकार का नहीं होगा, तब तक जो पिछला आदेश है उसी को जवाब में माननीय विधायक जी को भी पत्र मिलता रहेगा। जो भी सवाल जवाब आएगा वो पिछले सदनों की कार्रवाइयों में हमने देखा कि जब भी माननीय विधायकों का, माननीय विधान परिषद सदस्यों का प्रश्न आता है, तो जो पूर्व की बातें हैं 3500 से 10,000 वो लिख करके चला जाता है। और उसका परिणाम विधायक ये होता है कि आघात में हमारे तमाम साथी जो नई बात को समझ पाते हैं, वो तमाम लोग बहुत ही कुंठित हो जाते हैं, बहुत ही दुखी हो जाते हैं, उनकी भावनाएं ग्रसित हो जाती हैं। क्योंकि वो 8 साल से कोई भी एक पैसा नहीं बढ़ा, तो उनको भी बहुत परेशानी है और विश्वास नहीं होता। वही होता है कि आदमी कहता है और कुछ नहीं हुआ, तो उनको भरोसा नहीं होता है। इसलिए हम लोग पहले से प्रिपेयर हैं, पहले से तैयार होकर कह दे रहे हैं कि किसी भी प्रकार से आप आत्मघाती कदम नहीं उठाएंगे, आप पूरी तरह से कहीं से भी अपने आप को आसक्त महसूस नहीं करेंगे। ये सब कार्रवाइयां हैं, ये सब सरकारी जवाब और सवाल हैं। और इसके बाद जो संघर्ष है वो जमीन पे निरंतर आपको दिख रहा है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का एक एक पदाधिकारी, चाहे महामंत्री जी हो, चाहे जिलाध्यक्ष बनारस हो, चाहे हरदोई से अरविंद जी हो, चाहे परमेश मिश्रा जी हो, मैं स्वयं शिव कुमार शुक्ला, हमारे तमाम जिलाध्यक्ष साथी निरंतर लगे हुए हैं। अभी शाहजहांपुर
क्या आपने देखा मुरादाबाद में, आपने देखा मुख्यमंत्री जी गए थे, और जहां भी हम लोगों को अवसर मिलता है माननीय विधायक जी, तो हम लोग निश्चित रूप से सरकार के जो भी प्रतिनिधि जाते हैं अपनी बात पूरी मजबूती से उनसे करते हैं और ये चाहते हैं कि आप सरकार में हैं, आप जितना भी करना हो, जो भी कुछ करना हो, आप माननीय विधायक जी भी सरकार से अपील कर रहे हैं, हम भी सरकार से अपील कर रहे हैं, हम सरकार से ये चाहते हैं कि जो भी बात हमारी आपकी माननीय मुख्यमंत्री जी के पटल पे, माननीय मंत्री जी के पटल से गई है, उसमें आप आदेश करिए और शिक्षा मित्रों को फौरी तौर पर कुछ ना कुछ राहत दीजिए, अध्यक्षों को राहत दीजिए, उनके ट्रांसफर पोर्टिंग में राहत दीजिए, और सबसे बड़ी राहत मजबूती, आर्थिक रूप से हमको मजबूत करिए, जिनकी मुझे आवश्यकता है और जिससे हमारा परिवार आगे बढ़ सकता है, जिसके बल पे हम अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं। जो परिवार पूरे दिन पूरी रात मेरी तरफ देखता है और हम उसको कुछ नहीं कर पाते हैं, कातर भरी निगाहों से वो देखता है कि पिताजी हमको दवा दे देंगे, अच्छा बस्ता दिला देंगे, अच्छा कपड़ा दिला देंगे, अच्छा स्वेटर दिला देंगे, लेकिन अपने और नहीं बता रहा हूँ मुख्यमंत्री जी, हम निश्चित रूप से आप उस आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करें और जो हमारे साथी इधर उधर हैं उनको उनके मूल विद्यालय भेजने का प्रयास करें। महिलाओं की बड़ी समस्या है, उसमें सुधार हो। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में गया था और मुझे भरोसा है, उम्मीद करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद, माननीय मंत्री जी का स्नेह हम लोगों को मिले और हमारी समस्याओं का समाधान हो। पुनः जितने भी हमारे शुभचिंतक हैं, जिन लोगों ने भी हमारे विषय को समझा है, हमारी दर्द को महसूस करके अपनी बात सदन में रखा है, ऐसे सभी महान व्यक्तियों को मैं प्रणाम करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। और आगे हमारी अपेक्षा रहेगी कि निश्चित रूप से हमारे दर्द में आपका जो है मलहम लगता रहे, आपका शाब्दिक मलहम लगे, जिससे हमारा हृदय का जो आघात है वो निश्चित रूप से सही रहे और कम होता रहे। हमें एक ऐसा संजीवनी दे जिससे शुक्ला जी मेरा सवाल है शिक्षा मित्रों से भी, 2000 आगे मेरा शिक्षा मित्रों से भी सवाल है। आज 2014 में अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव हार जाते हैं, पूरे प्रदेश में उनकी सिर्फ 5 सीटें आती हैं और लोकसभा चुनाव बाद शिक्षा मित्रों को नियमित कर देते हैं। 2017 का चुनाव आता है, अखिलेश यादव 44 सीटों पर सिमट जाते हैं। एक ऐतिहासिक हार होती है समाजवादी पार्टी, ऐतिहासिक हार कहेंगे जब से समाजवादी पार्टी बनी। बीजेपी 325 सीटें जीत जाती है और बीजेपी कहती है कि शिक्षा मित्र समाजवादी पार्टी के एजेंट थे। जाने कौन सी थ्योरी है, एक तरफा चुनाव में जीत होती है और वोटर एजेंट बना रह जाता है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि कौन सा गणित है, कौन सा भाग है। विधायक जी भी समझ रहे होंगे कि एक मिश्रा जी ये विषय हमारा दलगत है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, अरे आप गलत समझ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा वोट मिलता है 17 में, 14 में, 22 में, और उसके बाद भी अपने ही कर्मचारियों का मैं वही आ रहा हूँ। ये विषय व्यवस्था का है, ये विषय चुनाव का है, ये विषय इन विषयों पर आरोप प्रत्यारोप चलता है। कभी कोई कर्मचारियों पर आरोप लगाएगा, कभी कोई जनता पे आरोप लगाएगा, और ये चुनाव है, चुनाव में हवा बह रही है और कहाँ बह जाएगी इसका कोई पता नहीं होता है। एकदम कर्मचारी निष्पक्ष होता है, कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत उनको दिखा तो उन्होंने कहा। जब बैलेट का चुनाव हुआ, बैलेट पेपर का स्पष्ट है, तो उसमें हमें लगता है कि माननीय विधायक जी के लोग बहुत आगे थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हमसे उस दिन भी कहा था, तो उनको लगा कि कर्मचारियों ने मेरा विरोध किया। लेकिन उस कर्मचारी में केवल शिक्षा मित्र ही नहीं है, कर्मचारी में राजस्व कर्मचारी है, बेसिक एजुकेशन का कर्मचारी है, पीडब्ल्यूडी का कर्मचारी है, पंचायत का कर्मचारी है, प्रशासनिक का कर्मचारी है। मसला था वो विधानसभा चुनाव के 10 साल बाद लोकसभा के बाद लागू कर दी, वो भी तो कर्मचारी थे, उनने भी तो वोट दिया बैलेट में। अकेले शिक्षक तो थे, कर्मचारी है। तो ऐसा नहीं है, मेरा अनुरोध जो सरकार है उससे है, मेरा आपको सरकारी देगी। मैं बस विधायक जी के पास लगाऊं तो हमारे समस्या का समाधान होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। विधायक जी, कुल मिलाकर बात यह है कि इनका भला कैसे हो, आपने मांग रखी है, इसके लिए सभी शिक्षा मित्र आपके आभारी है। इनका काम हो जाए और बढ़िया बात है। मुख्यमंत्री जी भी शायद कुछ इन्हें देने का मन बना चुके हैं, शायद मन भी बन जाए।
मेरा मानना है कि और भी कई लोग हैं जिनकी आवाज सदन में उठनी चाहिए, जैसे